नमस्कार मेरे प्यारे फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। अगर आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो कभी ना कभी आप अप्रेंटिस का नाम ज़रूर सुने होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा कि अप्रेंटिस क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि अप्रेंटिस क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अप्रेंटिस गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसका मोटिव होता है कि टेक्निकल स्टूडेंट को हमें स्किल्ड बनाना है। अब हम बताते हैं इसमें क्या होता है। जैसे कि अगर आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसके बाद कंप्लीट करने के बाद जनरली 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें आपको अपने ट्रेड से, अपने ब्रांच से रिलेटेड वर्क को सिखाया जाता है। जैसे आप कॉलेज में पढ़े तो कॉलेज में तो जनरली रिटेन की पढ़ाई होती है। आप अपने ब्रांच के बारे में, अपने ट्रेड के बारे में सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हो। वैसे तो कॉलेज में लैब की भी व्यवस्था होती है, पर बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉपर रूप से संचालित नहीं होता है या फिर कहीं कहीं पे व्यवस्था भी नहीं रहती है। तो मोटा मोटी स्टूडेंट सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर पाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वे पढ़ तो लेते हैं लेकिन स्किल्ड नहीं होते हैं कि कहीं पर जाकर काम कर सके। इसीलिए इस प्रोग्राम को करवाया जाता है। इसमें आपको सीखने को मिलेगा, जैसे अगर आप डिप्लोमा से, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हैं और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए तो वहाँ पे अगर जनरेशन होता है तो आपको जनरेशन सीखने को मिलेगा। फिर ट्रांसमिशन अगर हो रहा हो तो ट्रांसमिशन, यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस सीखने को मिलेगा। उसमें मेंटेनेंस में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, रेक्टिफाई करने में किस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है, रीडिंग कैसे लेते हैं, उसके वैल्यू से हम क्या समझते हैं, क्या वैल्यू रहता है तो उसका क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अब हम बताते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। जैसे अगर आप डिप्लोमा किए फिर अप्रेंटिस कर लिए तो अब तो आप स्किल्ड हो गए, आपको चीज़ों के बारे में पता चल गया कि प्रैक्टिकली ये कैसे वर्क करता है, हम लोग कैसे इसके साथ काम करते हैं। तो आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाओगे तो आप चूँकि स्किल्ड हो तो आपको काम भी उसी टाइप से दिया जाएगा, जैसे कि अच्छा काम दिया जाएगा और आपका एक अलग ही रेपुटेशन रहेगा और कहीं कहीं तो आपकी सैलरी भी ज़्यादा रहेगी बाकी लोगों के कंपेयर में। तो एक तो बेनिफिट ये हो गया। सेकेंड, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में ना जाके अपने प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू करते हो तो बहुत सारे ऐसे पीएसयू हैं जो कि स्किल टेस्ट लेते हैं और स्किल टेस्ट आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप चीज़ों को रियली में होता हुआ देखे हैं। तो एक तो वहाँ पे आप आगे आ जाओगे। थर्ड बेनिफिट ये है कि जैसे अप्रेंटिस कोर्स किए उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है और बहुत सारे ऐसे पीएसयू हैं जो अप्रेंटिस बेसिस पे अलग से वैकेंसी निकालते हैं। तो चूँकि सारे स्टूडेंट अप्रेंटिस करते नहीं हैं, यानी जो स्टूडेंट अप्रेंटिस कर लिए हैं उसके लिए नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है, तो ओवरऑल कंपटीशन कम हो जाता है, वहाँ पे भी आप आगे आ जाते हो। और नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर आप वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो अप्रेंटिस के टाइम में आपको मंथली बेसिस पे एक कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाता है जिससे आपको पढ़ने में फाइनेंशियली हेल्प मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट है। लेकिन एक नुकसान ये है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर 8 घंटे की ड्यूटी लिया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं प्रिपरेशन अफेक्टेड हो जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग अप्रेंटिस नहीं करना चाहते हैं। बाकी मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को अप्रेंटिस करना चाहिए, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलता है। तो अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को साझा कीजिए। थैंक यू।